सारी की सारी साधना, सारी की सारी साधना सिर्फ एक संतुलन को समझने की साधना है। जब हमारे घर में शादी होती है और उस समय जब हम सुबह उठते हैं, और शादी जैसे है मान लो महीने में 10 दिन में, सुबह जब हम चाय पीते हैं तो पॉसिबल है हम आधा घंटा मौन बैठे, चाय पीने के समय किया जा सकता है। तो ऐसे अपने लिए ना वो टाइमिंग निकालने हैं। हम एकदम से एक बहाना खोज लेते हैं कि ये कारण है इसलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। हमें अपनी दृष्टि को वहां ले जाना पड़ेगा कि जहां पर ये किया जा सके। मैंने आपको हमेशा समझाया कि प्रकृति की जो भाषा है उसमें ना शब्द को वहां पे क्या कहते हैं स्किप कर दिया गया है। ना ना शब्द वहां पे रजिस्टर नहीं होता, ना शब्द नहीं समझ आता। तो यदि आप प्रकृति में कहें कि मेरा अहित ना हो, तो प्रकृति ना शब्द को समझ अंडरस्टैंड नहीं करेगी। प्रकृति वहां पर अंडरस्टैंड करेगी मेरा अहित हो। इसीलिए आप देखो कोई भी प्रार्थना है उसमें ना शब्द से नहीं किया जाता। प्रार्थना सीधी सीधी होती है, सच्ची सच्ची। ना शब्द को धीरे धीरे हमें समाप्त कर देना है। आपके यहाँ शादी है, अच्छी बात है, और हम तो कहते हैं कि फंक्शंस चलते रहने चाहिए घर में। लेकिन यदि उत्साह, उत्सव, ये सब चलते रहेंगे तो क्या वो इस कीमत में चलेंगे कि हम अपनी साधना भूल जाएं? तो ये तो विरोधाभास हो गया। साधना को भूलने की कीमत पर यदि जीवन में उत्सव आ रहे हैं तो ये तो दिशा ठीक नहीं जा रही, क्योंकि ये आपको ज्यादा इंडल्ज कर देगा संसार में। आप उलझ जाएंगे संसार में। आपको अपने लिए अपना मार्ग खोजना पड़ेगा, और एक यही काम है जो हमें करना है। इसके अलावा कुछ करने जैसा है भी नहीं। बाकी सारा व्यवस्था विधि ने करी हुई है ऑलरेडी। बाकी कुछ भी नया नहीं है हमारे पास करने के लिए। हमें जो लेसन्स, जो सबक सीख लेने हैं इस जीवन के चलते हुए, जिनको हम जन्म से पहले निश्चित करके आए हैं, इस जन्म में आने से पहले, वो सबक हमें सबको सीखने ही पड़ेंगे। यदि हम वो सबक सीखे बिना जाएंगे तो तब कहा गया शास्त्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणी, तब हमें पुनः जन्मना पड़ेगा। पुनः तो फिर भी जन्म होगा। तो पुनः जन्म और इस पुनः जन्म का क्या फर्क होगा? वो अंतर ये होगा कि तब जब हम दूसरा जन्म लेंगे तब हम कुछ और नए सबक, नए लेसन्स को सीखने के लिए इस धरती पर आएंगे। लेकिन जब तक हम एक लेसन को पूरी तरह से सीख नहीं लेते हैं तब तक हमें इसी कक्षा में दोबारा बने रहना पड़ेगा। हमें दोबारा इन्हीं लेसन्स के साथ पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कब तक? जब तक हम वो पाठ सीख नहीं लेंगे। आप देखिए व्यवस्था, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रकृति, संसार की सारी व्यवस्था पूरी तरह से प्रकृति की मूल व्यवस्था पर आधारित है। हमने जो भी कुछ यहाँ पे सिस्टम तैयार किया पृथ्वी लोक में, वो सारे के सारे सिस्टम हमने रेप्लिका तैयार करे जो ईश्वर ने किया, क्योंकि हम उसी के संतान हैं। हमें वही आता है जो ईश्वर करता है। तो एक बच्चा जब 8वीं में गया और वो 8वीं में यदि फेल हो जाता है तो उसको दोबारा 8वीं में आना पड़ेगा। एक बच्चा यदि 12वीं में है और 12th में फेल हो जाता है तो उसको दोबारा 12th का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा एग्जामिनेशन? तब तक देना पड़ेगा जब तक कि वो 12th के लिए डिजायरेबल लेसन्स को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, और उसके लिए निर्धारित की गई परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकता। चॉइस आपकी है। आप 12वीं क्लास को पास करने में 5 साल लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक आप 12वीं पास नहीं करेंगे, वो सबक नहीं सीख लेंगे, वो लेसन्स आपको समझ नहीं आ जाएंगे, तब तक आप 12वीं से आगे का मार्ग नहीं खुलेगा। अब जब आप 12वीं क्लास पास कर रहे हैं और आपका एग्जामिनर आपके सामने है, आप पेपर दे रहे हैं, और यदि आप आंसर पुस्तिका में, आंसर शीट में लिख के आए, मेरे घर में ये उत्सव था इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका,
यदि आप लिख कर आए मेरे घर में ये कष्ट था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका, तो एग्जामिनर आपको कहेंगे कि आपको एक संतुलन क्रिएट करना है। कई बार बहुत विशेष परिस्थिति होगी, सुपर इमरजेंसी, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। एग्जामिनर आपको कहेंगे कि यदि शादी थी आपके यहाँ तो आपको संतुलन बनाना था, आपको पढ़ाई भी करनी थी, आपको शादी भी एंजॉय करनी थी। लेकिन यदि कभी दो में से एक चुनने की अवस्था आए तो आप अपने सबक सीखने की क्रिया को चुनना, संसार को छोड़ देना। क्योंकि दो में से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सबक सीखने की क्रिया से सबक सीख के अपना आध्यात्मिक उत्थान करना, अपने अध्यात्म की विकास की गति को कमतर नहीं होने देना। जब कोई एक चुनने की अवस्था है, और ये अनुभव आपको घर घर मिलेंगे, आपके युवान बच्चे बच्चियां जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो कुछ विशेष अवस्थाओं में घर के सारे फंक्शंस छोड़ दिया करते हैं, नहीं अटेंड करते, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमें अपने विकास के क्रम में हमारे लिए इस समय ये अधिक महत्वपूर्ण है। प्यास, उस बालक की प्यास जग चुकी है, उसकी प्यास अब संसार का उत्सव ना होकर उसकी प्यास अपनी एजुकेशन हो गई है। अपनी प्यास को देखें, मेरी प्यास कहाँ है और कितनी है। और यदि आपको आज भी संसार में जाने के लिए अध्यात्म छोड़ना पड़ता है तो संसार की प्यास आपके भीतर बराबर और गहराई से जगी हुई है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि चलती हुई जीवन में आपने कभी भी संसार को जी भर के जिया ही नहीं। आपने संसार को कभी ध्यान के दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। यदि संसार को आपने ध्यान के दृष्टिकोण से देखा होता तो सिर्फ एक ही झटके में संसार की पूरी प्यास आपको तृप्त कर गई होती। आप व्यवस्था को लगा के कोशिश कीजिए। हम उठे सुबह मान लो 5:30 बजे उठे, लगभग 8-9 बजे तक घर का काम होता है, आधा घंटे निकाला जा सकता है मौन के लिए। और ये मौन ऐसा मौन नहीं है कि आपको एक्रिय होके बैठ जाना है आंख बंद करके। You are supposed to do each and every act with your open eyes. आपको हाथों का, आंखों का, पैरों का पूरा प्रयोग करना है। आप आटा गूंथ सकते हैं लेकिन आपको चुप रहना है, बस चुप, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन यदि आप कहें कि नहीं मेरे घर में कुछ व्यवस्था ऐसी चल रही है कि हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आप पेपर पेन का यूज करें। और दूसरा, मैं सबको कहता हूं कि जब भी आप मौन करें तो कृपया अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके करें। आजकल सभी लोगों के घर में व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं पर्सनल, उस ग्रुप पे बताएं आई शैल बी ऑब्जर्विंग मौन from 7 AM to 7:30 AM, from 7 AM to 7 PM। बताइए, उनका सहयोग लीजिए। जब तक आप अपने परिवार का सहयोग नहीं लेंगे आप मौन नहीं कर पाएंगे। और फिर भी यदि कोई बहुत आवश्यक बात है तो आप लिख के कीजिए। लेकिन हमारे वो साधक जो युवान हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, निश्चल आनंद है, सौरभ है, रश्मि वत्स है, आरती बंसल है, आनंदमयी है, जिनके बालक छोटे हैं, उनके लिए मैं एक अनुमति देता हूं कि यदि उनके बच्चे उनको आके बोले कि बोलो, तो आप बोल पड़ो। ये प्रयोग करके देखो आप, क्योंकि बच्चे को अभी समझ नहीं है मौन क्या है। और यदि बच्चे के सामने
छोटे बालक के सामने माता पिता नहीं बोलते हैं तो वो घबरा जाता है, उसका दमन स्टार्ट होता है। तो चंद्रकला जी, आपके लिए क्या है, आपके पोते पोती को मैं मिला हूं, वो बड़े हो चुके हैं, आपके साथ वो अवस्था भी नहीं है। लेकिन यदि उस अवस्था में भी आपके पोता पोती यदि आके आपके गले में बाहर डाल के बोले नहीं नहीं दादी बोलो, तो बोल पड़ो। अब अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे को इंटरेक्ट करना, उसको प्रेम देना। अगर उसका प्रेम आपके बोलने से है तो आप बोलो, लेकिन कल को फिर जब ध्यान करोगे तो बच्चों को पता होना, मौन करोगे तो बच्चों को पता होना चाहिए। तो इससे बच्चों को धीरे धीरे मौन के प्रति एक सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक दादी को चुप देखा नहीं है, उनको अजीब लगता है। लेकिन जिस क्षण बच्चे इस बात को रियलाइज करेंगे कि दादी कुछ मौन करती हैं, वैसे नहीं बात करती, लेकिन हम बोलते हैं तो बोल पड़ती हैं तुरंत, यहाँ बच्चों के मन में आपके और आपके मौन अभ्यास के प्रति एक स्वीकार्य भाव घट जाएगा। ये संतुलन। अब वो बच्चे आपको अधिक सहयोग करेंगे। मैं जब मौन करता था, मैंने मौन का बहुत प्रयोग किया। लगभग आज से समझो 20 साल पहले मैं पूरे पूरे दिन मौन करता था। मैं किसी को बात नहीं करता था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपने परिवार के सदस्यों से सलाह करके मौन करता था। और जब मेरे बच्चे आके मेरे गर्दन में झूल जाते थे, तुरंत बोल पड़ता था। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करो। फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आपका सारा समय शादी ले लेगी तो आपको अपने लिए कब समय दोगे? शादी को भरपूर एंजॉय करो। मैं एंजॉयमेंट में कमी के लिए कभी नहीं बोलता। आपको जैसे सुविधा लगे मेकअप कराओ, पार्लर जाओ, नई साड़ियां खरीदो, गहने खरीदो, जम के पहनो, खूब एंजॉय करो। लेकिन अगर आपको ये बात ख्याल में बनी रहे कि तुझे मौन करना है, और ठीक उस समय जब फेरे चल रहे हैं और अगला दिन आ गया सुबह 4:30-5 बजे और आप फेरे पे बैठी हैं, उस समय यदि आपके मन में ख्याल उठ जाए कि तुझे मौन करना है, और अब आप वहीं पर अपना चुपचाप मौन धारण कर लें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए आप झूठी पलकें झुका लें, बंद कर लें, आपका मौन हो गया। आप अपने केंद्र पर, यू विल हैव टू फाइंड द वेज। आप अपने केंद्र पर बैठे हुए, फिर भी ठीक उस समय यदि कोई आते हैं रिश्ते में, क्योंकि सभी रिश्ते उस समय इकट्ठा होते हैं, छोटे भी बड़े भी, और वो आपका सहयोग मांगते हैं, चाहे वो रिश्ते में बड़े हैं चाहे छोटे हैं, आप इमीडिएटली मौन खोल दीजिए। ये कोई बंधन नहीं है, ये कोई जेल नहीं है कि चुप हो गए तो हो गए। मैं चुप हो गया, मैं चुप हो गई तो हो गई, अब तो मेरा मौन है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये अहंकार का प्रदर्शन। मौन तो नितांत व्यक्तिगत मसला है, पर्सनल मैटर है। आप कब मौन में आ गए और आप कब मौन से बाहर आ गए, ये किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। जब आप मौन की इस व्यवस्था को ठीक से अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद ही ध्यान में आप कब आ रहे हैं और ध्यान से आप कब बाहर आ रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं लगेगा। दुनिया को पता ही ना लगे आप कब ध्यान में और कब ध्यान में नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर हंसते हुए कहता हूं कि लोगों को इस बात के बारे में कंफ्यूजन रहना चाहिए कि आप कब ध्यान में हैं और आप कब ध्यान में नहीं है। क्योंकि जिस क्षण आपको दुनिया को पता लगेगा कि आप ध्यान में हो, ठीक उसी क्षण दुनिया आपके चरणों में अपना शीश नवा देगी, और ये झुका हुआ शीश आपके अहंकार का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे अहंकार का जन्म हो। जब भी कभी ध्यान आए पता ही ना चले। मौन के बारे में बताना जरूरी है कि जिस परिवार में जिन दिव्य आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं, पति पत्नी बच्चे या पोते या बहू, ये जो एक छोटा सा परिवार है 2 4 5 7 लोगों का, इनको पता होना जरूरी है बस। इसके अलावा संसार को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। आप जब उस स्थान से होकर गुजर जाओ तो एक मीठी खुशबू लोगों को महसूस हो, लेकिन समझ ना आए खुशबू कहां से आई है। बहुत सहज है, बहुत सिंपल है। बस अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? पहले डॉक्टर साहब, फिर प्रेमानंद।
गुरु जी प्रणाम। सभी को मेरा नमस्कार। गुरु जी, आपने कहा ना कि सांसारिक व्यवस्थाओं को भी देखना है और वो काम करने हैं, और अगर चुनना हो तो हमें आध्यात्मिक विकास चुनना है। तो मैं सोच रहा था कि जो ये संसार के काम है, इनको हम स्टेपिंग स्टोन की तरह भी तो यूज कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। उनको एक्सपेरिमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक विकास को चेक करने के लिए भी, अपने मतलब दोनों को अलग करके देखने की जरूरत है, या साथ भी चल सकते हैं? मैं कहता हूं कि काम को ही ध्यान बना लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो भी काम है उस काम को आप पूरे ध्यान से करो, उसी को ध्यान बना लो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप संसार को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि संसार हर जगह है। अगर आप आज यहां से उठ के हिमालय पर भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक कंबल, एक आसन, बारिश और बर्फ से बचने के लिए कुटिया की या गुफा की आवश्यकता है। आपका संसार पैदा हो गया। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि इसी पे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अभी चेक करने की अवस्था दूर है। अभी चेक करने का जो राइट्स हैं वो अभी आप अपने गाइड या गुरु को अधिकार दीजिए, वो आपको चेक करके बताएंगे। रास्ता फिसलन भरा है, कब फिसल जाएंगे पता ही नहीं चलता। और हमें तो ये भी नहीं समझ के हम फिसल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मन महाराज हैं वो हमेशा आपको जब तक मुड़े नहीं है तब तक भ्रम में डाले रखेंगे। आप फिसल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर चेकिंग राइट्स आपको किसी और को देकर रखने चाहिए, और आपको अपनी यात्रा पर फोकस करना चाहिए। संसार से होकर ही मार्ग जाता है, संसार से बच के नहीं निकल सकते। जिन लोगों ने संसार को बुरा कहा, शरीर को बुरा कहा, नारी को अधम कहा, उनके अनुभव खराब थे। उनको ठीक अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। उनकी दृष्टिकोण संसार के प्रति उस गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाए जहां पे वो पहुंचने चाहिए थे। तो उन्होंने लिख दिया संसार बुरा है। ऐसा नहीं है, संसार बुरा नहीं है। संसार तो आईना है, दर्पण है। गुरु नानक देव ने यही तो बोला था, बस जाओ उजड़ जाओ, ऐसे ही कहा था ना उन्होंने। आप जैसे हो वैसा आपको संसार दिखाई देगा। हम जैसे हैं। कुछ कह रहे थे प्रेमानंद? वो जी पिछली बार भी जब लॉकडाउन में अपन ने मौन का अभ्यास किया था 1 साल पहले करीबन, तो आपने कहा था कि मौन के टाइम में जाप नहीं करना है या कोई अपने को कोई चीज सुननी नहीं है, खाली अपने जो काम डेली रूटीन का कर रहे हैं नहीं कर रहे तो अलग बात है, करो तो करते रहो। लेकिन इस बार जब मौन किया है तो उसमें एक चीज और एक नई डिफरेंट हो रही है 3-4 दिन से विशेषकर। जो मन के विचार अपने आ रहे हैं वो तो रोक नहीं सकते हम, आएंगे आएंगे। लेकिन अब बुद्धि और मन दोनों ये बात भी कह रहे हैं कि उनके प्रति रिएक्ट मत करो तुम। लेट देम कम एंड गो, दैट्स ऑल, जस्ट सी देम। ये इस बार बहुत 3-4 दिन से बहुत मतलब वो जो मौन जितने भी आधी घंटा पौना घंटा, एक दिन तो जैसे 1.25 घंटा भी रहा, तो ये पूरे टाइम बना रहता है भाग ये वाला। ये सही है गलत है? लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट। विचार अपने आप में कष्टकारी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि विचार विचार राहु है, विचार है, मन है। नहीं, विचार अपने में कष्टकारी नहीं है। मन तो बेचारा खुद दुखी है। कभी मन के कष्ट को देखना, कभी मन होके सोचना, तो पता लगेगा इस मन का कष्ट कितना बड़ा है। हमने हमेशा मन को बहुत लांछन दी, लेकिन आप देखें कि आज इस स्तर पे जब हम चेतना की बात नहीं करते हैं, मन से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। आप इसी क्षण
एक क्षण के 100वें हिस्से में महसूस करें और मन ईश्वर के चरणों में। आप जो महसूस करें, मन तुरंत वहां है। मन ने सारी वो चीज 1 सेकंड में तैयार कर लेनी है। आप महसूस करें, आप सबका मन जुपिटर प्लेनेट पे है, सबका पहुंच गया। आप महसूस करें कि आप एक बहुत बड़े बंगले के मालिक हैं, हो गया। आप मन की असीम क्षमताओं को देखिए। और जब कोई ऐसे व्यक्ति हमारे पास होते हैं जिनके पास बहुत असीम क्षमताएं, ख्याल करना इस बात को, ये घर घर की कहानी नहीं है। घर में कोई ऐसा बालक अगर इसके पास असीम क्षमताएं होती हैं, तो घर के लोग क्योंकि उसकी शक्तियों को के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, तो वो उसको दोष दे देते हैं, समाज उसको दोष दे देता है। क्योंकि जो चारों ओर से सराउंडेड लोग हैं, वो उसकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो उनसे बियॉन्ड है। क्योंकि मन अति शक्तिशाली है और मानवीय शरीर की अवस्था में हम मन को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है हम मन को दोष दे दें कि मन खराब है, मन अधम है, मन नारकीय है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं मन असीम शक्तियों का भंडार है। हमें सिर्फ उस असीम शक्ति को अपने पक्ष में यूज करने की युक्ति आनी चाहिए। और मन को अपने फेवर में यूज करने की पहली युक्ति और सबसे महत्वपूर्ण युक्ति यह है कि जब भी विचार आए तो विचारों में आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि जैसे ही यू गेट इन्वॉल्व विद द थॉट्स, आप इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आप उलझ गए। तो प्रेमानंद, जो आपने इतने वर्षों से साधना करी है, उसका फल आया कि अब आप विचारों को देख पाने में सक्षम है। ये साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, जो अर्जुन को समझाता कृष्ण ने गीता में। आप देखिए, विचार आके निकल जाएंगे, विचार आके निकल जाएंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। और अब एक और घटना घटेगी, जैसे जैसे विचार आके निकलेंगे तैसे तैसे ही धीरे धीरे आप महसूस करेंगे अब विचारों की गति मध्यम है। अब विचारों की गति मध्यम है। विचार आया, कोई परिस्थिति आई और निकल। इसलिए कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि योगी जो है वो हर समय जागता है, कभी सोता नहीं। तो हमने इसको शारीरिक तल पे ले लिया, भाई 24 आवर्स आंखें खोल के रखनी है, ऐसे थोड़ी है। योगी जागता है, इसका अर्थ यह है कि जब वो सो रहा है शारीरिक तल पे और जब उसके भीतर विचार आ रहे हैं, सपनों के रूप में आ रहे हैं, तो सपनों में भी वो एंगेज नहीं हो रहा है। आप चेक कीजिए अपने अपने को। हमारे पास सपने आते हैं, सपनों के अलग अलग तल हम कई बार चर्चा में लेते हैं, लेकिन अभी यहां हम स्थूल तल के सपनों को चर्चा में लेंगे, जो सांसारिक सपने हैं, प्रथम तल के सपने हैं। तो ये सपने जब आएंगे हमारे, तो हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति से संसार के तल पे हमारा जैसा संबंध है, हम सपने में उसको वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, इन्वॉल्व हो गए, बेहोशी बढ़ रही है। लेकिन यदि आप जागृत अवस्था में अपने विचारों को देख पाने में सक्षम है, तो ये जागृति आपके शरीर की जागृति नहीं है, ये भीतर की जागृति है, जो सपने के समय भी रहेगी। और आज जब सपने में आपका कोई विरोधी आएगा और वो आपको उकसाएगा, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। कई बार तो इन्वॉल्वमेंट और रिएक्शन का हालत ये हो जाता है कि हम लोग सपने में घबरा के उठ जाते हैं, पानी मांगने लगते हैं, सुबह भी मूड खराब रहता है। लेकिन जब हम उस सपने को एक दृष्टा भाव से देख के निकल जाते हैं बिना इन्वॉल्व हुए, तो हमें पता लगता है तो खेल था। सपने को दृष्टा भाव से देखकर निकल जाना और उसको खेल जानकर हंसना, ये क्रिया जब आपकी शारीरिक तल की जागृत अवस्था पर अप्लाई होती है, तो आप योग साधना के मार्ग पर, यानी कि अब आपके मुंह पे कोई आपको गाली दे रहा है फिजिकली और आप उससे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि वो गाली आपको चिपकती नहीं है, आपको ट्रिगर नहीं करती। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग
अपने जीवन को दूसरे के हाथों का रिमोट मत बनाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका जीवन, बात करता हूं ऋचा, आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, दुनिया के हाथ में नहीं होना चाहिए। दुनिया तो घुमा देगी क्योंकि वो खुद घूमी हुई है, उसको खुद नहीं पता जीवन कैसे जीना है। एक अच्छा जीवन जीने का सबसे पहला सूत्र है कि ये आपका जीवन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके डायरेक्शन में, आपके दिशा निर्देश में ये आगे बढ़ना चाहिए। संसार के हाथ में दिया गया अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमेशा आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां पर पतन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऋचा कुछ कह रहे थे बेटी? जी गुरुजी, मेरा भी मौन को लेके ही एक सवाल था। तो प्रेमानंद भाई जैसी एक बात है, मैंने जैसे मौन किया गुरुजी, तो एक तो मुझे लगा कि मौन तो हो गया, लेकिन जैसे मेरे घर में तो व्यवस्था की कोई मतलब परेशानी नहीं है, बच्चे भी बड़े हैं और ज्यादातर वो अपने काम में इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो मेरे लिए मौन करना तो बड़ा ही सिंपल है गुरुजी, किसी भी समय अपना जैसे आए उस समय एक विंडो है तो अपने हिसाब से अपने आराम में वो मौन कर लिया और विचार तो अपने चलते रहे। तो मुझे गुरुजी समझ में ही नहीं आया कि वो मतलब मुझे तो इतना सिंपल लगा कि मतलब ये तो और मजे आ गए, आराम से बैठे रहो, विचार करते रहो और आधा घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौन और मतलब वो साधना की तरफ कैसे है गुरुजी, या वो किस तरह से अपनी उन्नति में काम आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया। एक होता है मौन का किया जाना और एक होता है मौन का उतरना, इनमें फर्क समझना। ये दो बड़े अलग तल हैं। आप मौन कर रहे हैं, ये बलात् है, ऊपर से थूपा जा रहा है। अभी जो आप कर रहे हैं ये बाहर से कुछ जबरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, मौन का करना। लेकिन मौन को करते 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 एक समय आएगा जब आपकी ये वोकल ग्लैंड्स रिलैक्स हो जाएंगे। जब आपके वोकल ग्लैंड्स रिलैक्स की अवस्था में आ जाएंगे, आप रियलाइज करेंगे कि अब आपकी बोलने की इच्छा नहीं है। जब आपकी बोलने की इच्छा ना हो तब आपके भीतर मौन उतर रहा है। और जब आपकी बोलने की इच्छा नहीं, वोकल ग्लैंड्स रिलैक्स हो चुके हैं कि हमेशा बोलते रहते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाएंगे और तब आपके सामने कोई अवस्था आएगी तो आप सूक्ष्मतम शब्दों में सटीक उत्तर देके उस संसार का काम करके वापस अपने मौन में आ जाओ। ये लंबी क्रिया चलेगी, ये क्रिया थोड़ी लंबी चलेगी। हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूं, हर एक की जो लाइफ सिचुएशन है वो डिफरेंट है। प्रेमानंद को शायद अधिक बोलने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इनको शॉप पे जाके अपने ग्राहकों को भी संभालना है। आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो आपको अधिक आवश्यकता पड़ेगी। अभी आजकल आप छुट्टी पर हो, तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि मौन मेरे भीतर अब उतरने लगा है। और तब आप महसूस करोगे कि बाहर से आने वाली जो बहुत सारी आवाजें हैं उन पे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं अब तक बेकार रिएक्शन करती थी। थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग है। कुछ कह रहे हो रुचि? जी सर। सर मुझे ये पूछना है, मतलब जो लोग ज्यादा बोलते हैं तो मतलब वो परेशान होते हैं या उनके मन में ज्यादा विचार चलते हैं इसलिए वो बोलते ही रहते हैं? सबसे पहले तो आप ग्रुप पर एक्टिव रहो,
मैंने जिस समय बताया था कि मौन कैसे करना है, उसके तुरंत बाद आपने पूछा मौन के संबंधित सवाल। अगर आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रहोगे, आप देखो कि मैं कितने प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ। ये आपकी यात्रा है, आपको जाग के आगे बढ़ना है। अभी मैं कल ऑक्यूपाई था, मैं भूल ही गया कि आज सुबह सेशन भी है और मैसेज भी डालना है। वो तो मैंने सुबह 6:10 का अलार्म परमानेंट लगा रखा है सैटरडे संडे का, तो घंटी बजी तो मैं उठा फिर सुबह मैसेज डाला। यहां बात कम और ज्यादा बोलने की नहीं है। यहां बात यह है कि हम जो बोल रहे हैं, क्या हमें उसका पता है हम क्या बोल रहे हैं। बोला गया जागृति में, बोला गया बेहोश में बोला गया। अब जहां तक बोलने का सवाल है, तो शायद मैं जितना बोलता हूं, आप सब लोग मिलने भी आ तो तब भी बातचीत रहती है जनरली। तो बोलने का बात ये नहीं है। बोलने की मूल तत्व ये है कि मैं जब बोल रहा हूं तो क्या वो जागृति में है या वो बेहोशी में है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मूल तत्व ये है कि ये प्रश्न आपका है या आपने सामान्य संसार के लिए पूछा है। तो मैंने मतलब नॉर्मली पूछा है, अपने लिए नहीं। नॉर्मली नहीं पूछना, आपको अपने लिए पूछना है। नॉर्मली हम संसार में जाते हैं, संसार की बात करते हैं। एबनॉर्मली अपने लिए पूछना है। और जितना मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। तुम ठीक बोलती हो जितना जरूरत है, या तो हंसती रहती हो, जनरली हैप्पी मोड रहता है। तो बेटे अभी संसार की बात नहीं है। संसार क्या कर रहा है, संसार कैसे कर रहा है, वो बिल्कुल अलग विषय है। अपनी बात एक नहीं है। हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने को देखना है। और मौन अपने पास लाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो वो अवस्था जब आपको लगे, डॉक्टर ऋचा को लगे कि मेरे पास तो ऐसा स्पेस ही नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वो समय चुनो जब आपको बोलने की आवश्यकता हो अपने मौन प्रैक्टिस के लिए। जब आवश्यकता हो। क्योंकि सुबह चाय के समय मौन चुनना, तो मैंने चंद्रकला जी को टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया था। क्योंकि घर में फंक्शन है और जितना मैं इनको जान पाया हूं, इनका पारिवारिक ताना बाना काफी अच्छे से बना हुआ है। इनको लेडीज, घर की औरतें फोन करती होंगी, चाची जी ये कैसे करूं या ताई जी ऐसे करूं, ऐसे इनका चलता होगा। ये उनको अवॉइड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनको बोला आप सुबह करो, ताकि ये जो 15-20 दिन है ये हमारे मौन की प्रैक्टिस के विदाउट ना निकल जाए बस। अदरवाइज उस समय मौन करो जब बोलने की सबसे अच्छी आवश्यकता बनी हुई हो, बस सामने वाले को कोई नुकसान ना हो। अपने पे फोकस करो रुचि, सामान्य फोकस नहीं। धीरे धीरे आप अपने पे फोकस करके आप पाओगे कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे, तब आपको सबके प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। बोलो बेटे। सर, जैसे आपने बोला फैमिली होती, सर जैसे मेरी भी वैसी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो मैं थोड़ा सा दूर रहने लगी इन सब चीजों से कि किसी की कोई बात करनी है, रानी जिठानी होती है। तो सर जैसे कोई सामने वाला अगर बात कर रहा है तो क्या करें हम उस टाइम? सब्जेक्ट क्या है सामने वाला? अगर सामने वाला आपको टाइम पास यूज कर रहा है, बुराई सर भलाई टाइम में, पास ही है, टाइम आप पास ही बात है। मत करें। आप उनकी, मैं उसका तरीका बताता हूं। अभी आप इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकते, आप उनसे रिएक्ट करना बंद कर दो। वो बुराई करें, आप मत करो। कर दिया सर। वो फोन आना बंद हो जाएगा, 2 सर से बंद तीसरा भी फोन हो नहीं आएगा। गया सर बंद हो गया है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे कभी व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी किसी चीज पे मैसेज, इस तरीके से प्रतिक्रिया रहती है। तो सर कैसे रिएक्ट करा जाए? आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। व्हाट्सएप, अभी फोन बंद हो गया, बंदर ने फोन करना बंद कर दिया नेगेटिविटी के लिए, तो व्हाट्सएप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप न्यूट्रल तरह से रिप्लाई दो। दूसरा ख्याल रखना कि सामने वाला आपको क्या डस्टबिन समझ के बात कर रहा है।
कुछ लोग क्या करेंगे, आपको एज ए डस्टबिन बात करेंगे, उनका पूरे दिन की नेगेटिविटी शाम को फोन करके डाल देंगे आपके कान में। सर सेम होता है सर, सेम ही होता यानी कि था यही आपको सब। बातों का शौक है। अगर कोई अपनी बातों का, अपना कूड़ा बातों के माध्यम से आपके भीतर डाल रहा है, वो आपको एज ए डस्टबिन यूज कर रहा है, और आपको भी बातों का शौक है, आपको अपने ऊपर काम करना है। सर मैंने बहुत मतलब अब मैंने बिल्कुल कम कर दिया, मैं मतलब बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, फिर इसीलिए प्रॉब्लम क्या है आपकी? फिर तो आप ठीक चल रहे हो। हाँ सर, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने 2-3 दिन नोटिस किया कि अगर मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं अपने केंद्र से हट जाती हूँ, तो जैसे आप वेरी कहते गुड, हैं। ये पॉइंट है। आप जैसे ही उन चीजों में इन्वॉल्व होगे, आप अपने केंद्र से हट जाओगे। लेकिन ख्याल रहे, क्योंकि आप एक परिवार का अंग हैं, परिवार में कोई ताई, चाची, मौसी, बहू, भतीजी है ना, भांजी, ऐसे ऐसे रिश्ते होंगे। जब भी उनको आपकी जरूरत हो, आप उनको हेल्प कीजिए। लेकिन ख्याल रहे कि ये इंटरेक्शन सिर्फ इतना सा ही होना चाहिए, मदद लाए, बाकी कुछ नहीं। ओके सर। मदद करो और किनारे हो जाओ। कोई कहती है, आपको बात करती है, फिर सास की बुराई करती है, आप उसको बोलो बुढ़िया की बुराई क्यों कर रही है मेरे से, सर सीधा बोलो। एग्जैक्टली सेम यही पॉइंट है सर। जब सीधा मेरी बोलो, बुढ़िया की बुराई क्यों कर रही है हम्म मेरे से। सर मैंने वो नोटिस किया कि 2-3 दिन जब वो बुराई करी थी तो मैंने उसको मतलब बुराई नहीं करी, बट मैंने उसको समझाया, तो उसमें आप समझाने समझाओ में नहीं, मैंने देखा मैं परेशान हो गई उससे ना, आप गलत मतलब कर रहे हो। आप जब समझाते हो इसका मतलब कि आप ज्ञानी हो गए। हाँ सर। सर मुझे वही बहुत बुरा सा लगा, मैंने कहा मैं क्यों इन्वॉल्व हो रही हूँ, चाहे कुछ भी है वो उनकी फैमिली का आपको मैटर है, मैं समझाना क्यों। नहीं है किसी को, हम किसी को समझा नहीं सकते। उनको टेस्ट है बुराई का, उनको एक टूल चाहिए। कैन इट बी ए रिंकी गुप्ता, कैन इट बी ए पिंकी गुप्ता, कैन इट बी ए सुशीला, कोई भी हो सकता है। वो तो आपको ओके। यूज कर रहे हैं। आप इतने समझदार नहीं हो कि आप किसी को समझा सको। आप अपने को समझाओ। मेरे सारा जोर इसी बात पे है कि आप अपने केंद्र पर आओ, अपने से करो बात। हाँ, रिश्ते के अधिकार से अगर वो आपसे कुछ गाइडेंस मांगते तो आपका कर्तव्य है देना, आप उनको बात कीजिए, वो आपकी इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ सर। सर जब मुझे फील हुआ ना तो कल से मैंने यही करा, जब भी उसका मैसेज आया तो मैंने कहा ऐसे ही है, ठीक है चल, अच्छा मैं रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, मतलब मैंने इग्नोर करा। तो मैंने नोटिस किया कि कल मेरा मूड ठीक रहा, पर तो मेरा मूड बहुत ज्यादा, रात तक आते आते मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अच्छी बात है। कोई और साथक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आइए, समय बहुत हो गया है, कुछ क्षणों के लिए ओम चैंटिंग करते हैं। वो कहाँ गई वंदना अरोड़ा? वेयर इज वंदना? वंदना अरोड़ा, चलो ओम चैंटिंग करो 5 मिनट के लिए, और उसके बाद भजन कौन गाएंगे, समय पूरा हो रहा है। भजन तैयार रखना कोई सज्जन। हाँ गोविंद। मैं कर दूंगा सर। वेरी गुड। मेरे मुंह से सज्जन निकला तो मैं सोच रहा था कि मैंने सज्जन बोल दिया, लेडीज कहेंगे हमें तो ऑप्शन ही नहीं मिला। आइए वंदना अरोड़ा के साथ बहुत प्रेम के साथ कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। सांस को पूरा लेंगे, पूरा छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी सांस भीतर जाए जितनी समय में, उतनी ही समय में बाहर आए, और आपकी वॉइस वंदना अरोड़ा की वॉइस में समाहित हो जानी चाहिए, अलग से आपका सुर महसूस ना हो। आइए हम सब बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मजे में बैठ के, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं।
अब धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपनी हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों पे लगाएं और बहुत ही मुस्कुराते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद वंदना। भजन प्रेमानंद। एक प्रार्थना है, मैं अपनी माँ के साथ बचपन में बहुत गाते थे हम सुबह नहा धो के, तो वो प्रार्थना है, बहुत दिनों से याद आ रही थी तो आज चांस पड़ गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये विनती तो वैसे भगवान से है, लेकिन मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसमें गुरु को ले आया मैं स्थान पे। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और पा जाऊं सब प्यार तुम्हारे हाथों से। हम अर्पण कैसे करेंगे प्यार? हम प्यार उससे पाएंगे। आगे चलो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, यह जीत हार सब तेरी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं जैसा भी हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे। बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद प्रेमानंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान और मौन करते रहें और ग्रुप पर अपने अनुभव डालते रहें। जय माता जी। जय माता दी।